चोरी के नाम पर कांग्रेस केदारधाम को कर रही थी बदनाम। धामी सरकार केदारधाम के भक्तों की बचा रही जान। केदारधाम पर कौन कर रहा राजनीति और कौन काम। केदारधाम जैसे तीर्थ स्थल है देवभूमि की आन बान शान और पहचान, लेकिन इसके बावजूद देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस सोने की चोरी का आरोप लगाकर केदारधाम को बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई है और लगातार ये आरोप लगा रही है कि केदारनाथ धाम को मिले दान के सोने में घोटाला किया गया, जबकि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी यानी BKTC के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने खुद इस मामले पर सफाई देते हुए बयान दे दिया है कि केदारनाथ धाम के गर्भगृह में 23 किलो सोना और 1000 किलोग्राम के कॉपर प्लेट लगे हैं। देखिए, हम पूर्व से लगातार कहते आए हैं कि केदारनाथ के गर्भगृह में जो है वो 23 किलोग्राम और कुछ मिलीग्राम उसमें सोना था और 1000 किलोग्राम करीब उसमें कॉपर की प्लेटें लगी हुई हैं। लेकिन कुछ लोग दुर्भावनापूर्ण तरीके से, एक षड्यंत्र पूर्व तरीके से, और खास करके कांग्रेस के जो मित्र हैं हमारे, वो एक दुष्प्रचार के जो उनका अभियान है उसके तहत इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि केदारनाथ में 230 किलोग्राम सोना लगाया गया। इसीलिए हमने ये स्पष्ट रूप से आज कह रहे हैं कि जो ज्वेलर्स ने, जो दानी महानुभाव थे हमारे, उन्होंने अपने ज्वेलर्स का जो हमको टैक्स इनवॉइस दिए हैं वो हमने जारी किया है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो ज्वेलर्स को जो सोना है वो सोना खुद दानी दाता ने ज्वेलर्स को दिया है और ज्वेलर्स ने केवल उसमें अपना जो वहां पर स्वर्ण मंडित करने का जो कार्य था वो संपादित किया है। तो उन्होंने उसमें डिटेल्स में दिया है कि कितना उसमें किलोग्राम, कितना सोना उन्होंने दानी दाता से प्राप्त किया और उसके पश्चात कितना उन्होंने वहां पर उपयोग किया और कितना उनके पास शेष रहा है। इसके अलावा कितना कॉपर वहां पर यूज हुआ है, वो सारी डिटेल्स उन्होंने दी है टैक्स इनवॉइस में, और इसलिए हम उस टैक्स इनवॉइस को भी आज जारी कर रहे हैं ताकि जो लोग, जिन लोगों की आंखें बिल्कुल बंद हैं, जो देख नहीं पा रहे हैं और बाबा केदार के धाम को भी, उसकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाने का जो दुष्प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए हमने ये टैक्स इनवॉइस जारी कर रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस केदारनाथ धाम में सोना घोटाले के आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश में बिजी है, तो वहीं दूसरी तरफ देवभूमि की सत्ता संभाल रही धामी सरकार लगातार केदारनाथ धाम में आए भक्तों को बचाने के लिए जी जान से जुटी है। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ में हो रही भारी बारिश की वजह से किस कदर हालात लगातार खराब हो रहे हैं, ये बात तो आप भी जानते ही हैं। केदारनाथ धाम में आए हजारों श्रद्धालु भी इस प्राकृतिक आपदा में जहां तहां बुरी तरह से फंसे हुए, जिन्हें निकालने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार जी जान से लगी हुई है। श्रद्धालुओं की परेशानियों को देखते हुए खुद सीएम धामी ने मोर्चा संभाल लिया है और लगातार हेलीकॉप्टर से आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। तो वहीं मोदी सरकार भी लगातार मदद पहुंचा रही है। यहां तक कि धामी सरकार ने वायुसेना को भी मदद के लिए बुला लिया। Mi-17 हेलीकॉप्टर से लेकर चिनूक तक ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम धामी ने सूबे में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बताया कि हम इस आपदा से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। केंद्र सरकार से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा। अभी तक 5000 से भी ज्यादा लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। पूरे उत्तराखंड के अंदर बचाव और राहत के कार्य चल रहे हैं। लगातार सभी विभाग अलर्ट मोड में हैं और सभी को कहा गया है। और मैं स्वयं भी घनसाली गया था, जखनाली गांव में गया था और साथ में मैं लिमचौड़ी और गुप्तकाशी गया था। वहां पर मैंने सभी 4 धाम श्रद्धालु जो केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे, उनसे भी मैं मिला हूँ। अभी तक सब मिलाकर जितने लोगों को बचाव किया गया है, राहत की गई है और निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है, लगभग वो संख्या 5000 है। कुछ को हेली सेवा एयर से निकाला गया है, कुछ को वैसे निकाला गया है। 5000 किया गया और जो लोग अभी बचे हुए हैं, लगभग 1000 के लगभग लोग धाम पर हैं और मौसम यदि ठीक रहता है तो आज शाम तक सभी को निकाल लिया जाएगा। सर, प्रधानमंत्री जी भी लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से उन्होंने हमको कहा है कि हर तरीके से इस आपदा में हमारे साथ हैं और सभी संभव सहायता वहाँ से हो रही है। और MI भी वहाँ से हेलीकॉप्टर भी भेज दिया गया है। अन्य सहायता भी जो ATF एविएशन टर्बो फ्यूल है उसकी व्यवस्था भी हो गई है।
आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं और पूरा केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है। हम हर संभव एक एक तीर्थयात्री, एक एक श्रद्धालु, एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। देवभूमि उत्तराखंड में आई आपदा पर जिस तरह से मोदी सरकार की ओर से तुरंत एक्शन लिया गया, उसके लिए खुद सीएम धामी ने भी पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को धन्यवाद देते हुए कहा। प्रदेश के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना की ओर से HADR ऑपरेशन शुरू करने के लिए पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हार्दिक आभार। भारतीय वायुसेना ने चिनूक और MI-17 V5 हेलीकॉप्टर को गौचर में तैनात कर दिया है। निश्चित रूप से इससे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। हमारे वीर जवान युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी तक 5000 से अधिक लोगों को सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है। देवभूमि उत्तराखंड में बारिश की वजह से आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मैदान में उतर गए हैं, क्योंकि ये बात तो वो भी जानते हैं कि इस वक्त देवभूमि की जनता मुसीबत में है। ऐसे में जमीन पर उतरकर सीएम धामी जहां लोगों का हौसला बढ़ाने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन की भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यानी एक तरफ जहां देश की सबसे पुरानी पार्टी सोने की चोरी को लेकर केदारनाथ धाम को बदनाम करने की कोशिश में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी की सरकार केदारनाथ धाम समेत तमाम क्षेत्रों में फंसे लोगों को बचाने पर जोर दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस की इस प्राथमिकता पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।